नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में अगला जो टॉपिक होने वाला हमारा कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। ये मॉडल्स होते क्या है उसको जानने से पहले यहाँ आप देखिए, ये पूरे वर्ल्ड में हर एक कंप्यूटर किसी न किसी कंप्यूटर से कनेक्ट है, ये आपको पता है। और हर एक कंप्यूटर में आप देख सकते हैं हार्डवेयर देखने को मिलता है। जो भी कंपनी है उसका हार्डवेयर क्या होगा, या फिर आप उसमें देख सकते हैं सॉफ्टवेयर क्या होगा। तो आप मुझे बताइए, इस कंप्यूटर के द्वारा जो भी हार्डवेयर और जो भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्या दुनिया के हर एक कंप्यूटर के पास वही हार्डवेयर और वही सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ ऐसा कंपलसरी लागू नहीं कर सकते कि यही परफॉर्मेंस, यहाँ जो भी कॉन्फ़िगरेशन वो है वो हर एक कंप्यूटर में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे इस कंप्यूटर में अलग सॉफ्टवेयर अलग हार्डवेयर है, इस कंप्यूटर में अलग सॉफ्टवेयर अलग हार्डवेयर है। तो इससे दिक्कत क्या होने वाली, इस कंप्यूटर के द्वारा अगर इस कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल कैसे होगा। एक एग्जांपल बताता हूँ पहले मैं। अब देखिए, पूरे देश में आप देखिए अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं हमारे प्यारे भारत में, ठीक है। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, वेशभूषा, बहुत सारे लोग यहाँ पे निवास करते हैं। आप देखिए 1.5 अरब के आसपास जनता यहाँ पे निवास करती है। तो हमारे भारत के अंतर्गत जो व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था, उसको संचालित करने के लिए एक कॉमन रूप से एक नियमों की एक बुक बना दी गई, जिसे हम बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। इस भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार के नियम और कानून यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसके माध्यम से भारत की राज व्यवस्था को संचालित किया जाता है। चाहे वो किसी भी प्रकार के जो व्यवस्था है वो हम देखें, तो वो आप देख सकते हैं भारत की राज व्यवस्था को संचालित करने के लिए यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। उसी प्रकार अगर बात करें हम हमारे जो नेटवर्किंग की, तो एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कंप्यूटर है किसी अलग देश में बैठा है, या हमारे भारत में देख सकते हैं। इसके पास कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ अलग है, और यहाँ पे ये कंप्यूटर यहाँ पे अलग देखने को मिलता है। तो मुझे बताइए, यहाँ पे अगर इनने सॉफ्टवेयर मान लो मैक यूज़ किया है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैक यूज़ किया है, और यहाँ से मैक मतलब एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ से इनने मैसेज भेजा, तो मैसेज जाएगा कैसे? ठीक है, कोई ना कोई मीडियम के माध्यम से जाएगा, चाहे वो वायर्ड मीडियम हो सकता है, चाहे वो वायरलेस हो सकता है। वायर्ड मीडियम में भी आप अलग अलग देख सकते हैं, ट्यूजडेट पेयर हो सकता है, कोएक्सियल हो सकता है, या फाइबर ऑप्टिक हो सकता है। वायरलेस की अगर बात करें तो वाईफाई के माध्यम से जाएगा, ब्लूटूथ के माध्यम से, या फिर आप जो है एक प्रकार से देखें तो सैटेलाइट के माध्यम से। तो ये किसी न किसी माध्यम से जाएगा। कैसे जाएगा? यहाँ पे सिग्नल अलग है, यहाँ पे सिग्नल अलग ट्रांसमिट होते हैं, और फिर सामने वाले व्यक्ति के पास उस सिग्नल को उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट भी करना है और उसको दिखाना है। तो इतनी सारी प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जाती है, और इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार से, जो डेटा कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। इन्हीं को बोल देते हैं यहाँ पे देखिए OSI रेफरेंस मॉडल, और एक बोल देते हैं TCP IP मॉडल। तो आप देखिए यहाँ पे इसको हम प्रोटोकॉल नहीं बोल सकते, इसको एक प्रकार से रेफरेंस बोलेंगे। रेफरेंस मतलब एक स्टैंडर्ड है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उस कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को अलग अलग भागों में यहाँ पे बांट देता है, और हर एक भाग को कंप्लीट रूप से यहाँ सॉल्व करता है, और डेटा कम्युनिकेशन को सरल बनाता है, यानी कि कंप्लीट यहाँ पे कर देता है। तो अब देखिए यहाँ पे हर एक लेयर, यहाँ पे जो OSI मॉडल है, OSI मॉडल हम आगे देखेंगे आगे की क्लास में। तो यहाँ पे देखिए OSI रेफरेंस मॉडल की अगर बात करें तो यहाँ टोटल 7 लेयर देखने को मिलती है, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। तो सबसे पहली लेयर हम बोल दें तो पहली लेयर हमको मिलती है फिजिकल लेयर, और दूसरी लेयर मिलती है डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्किंग लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, सेशन है, उसके बाद आप देखिए तो प्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब जहां यूज़र ने काम किया, तो यहाँ पे यूज़र ने काम किया, और यूज़र ने काम किया तो जो भी काम किया है वो आप देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में होगा, अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं उसमें ये काम किया है। उसके बाद उसको जो है प्रेजेंटेशन लेयर से गुजरेगा, वो सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्किंग, डेटा लिंक और फिजिकल, इस प्रकार से ट्रांसमिट होगा, और सामने वाले के कंप्यूटर में जाएगा तो फिजिकल लेयर से फिर से काम जो है काम शुरू हो जाता है, और आगे जाकर उसको कंप्लीट रूप से कहाँ दिखाई देगा? एप्लीकेशन लेयर में। तो ये हो गया हमारा किसकी बात? OSI मॉडल की, जिसमें देखिए ऊपर वाली 3 लेयर डेटा पर काम करती है। डेटा मतलब जो यूजर को दिखाई देता है, फिर इसको डेटा को सेगमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, सेगमेंट को पैकेट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद फ्रेम में, और फिर उसके बाद बिट में। बिट मतलब 01, और 01 में कन्वर्ट किया जाएगा। उसको कन्वर्ट करके फिर जो है सिग्नल के माध्यम से नेटवर्क के द्वारा आगे की जो कंप्यूटर है उसमें ट्रांसमिट किया जाता है।
इसी प्रकार OSI मॉडल तो एक रेफरेंस मॉडल हो गया। फिर एक है TCP/IP मॉडल। TCP/IP जो है ये भी डेटा कम्युनिकेशन के लिए यहाँ हेल्प करता है, जिसमें भी आप देखोगे तो आपको टोटल मिलाकर लगभग 5 और 4 अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। तो अगर मान लो 5 लेयर मिलती है तो जो नेटवर्क इंटरफेस है इसको 2 भागों में बांट दिया जाएगा, और अगर 4 लेयर मिलती है तो ये एक ही भाग रहता है। तो यहाँ पहली लेयर मिलती है नेटवर्क लेयर, दूसरी इंटरनेट लेयर, तीसरी ट्रांसपोर्ट और चौथी एप्लीकेशन। जिसमें एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ये डेटा पे काम करती है। तो आप देखिए यहाँ पे 3 लेयर मिलकर यहाँ पे एक ही लेयर बन गई। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये हार्ट ऑफ OSI, या ये कंप्लीट रूप से TCP का भी हार्ट हम बोल सकते हैं, ये सेगमेंट पे काम करती है। फिर इंटरनेट लेयर की अगर बात करें तो यहाँ नेटवर्क लेयर थी, वही इंटरनेट लेयर के रूप में यहाँ काम करती है, जो कि पैकेट्स में काम करती है। उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस में 2 लेयर आ जाती है, जिसमें कि ये बिट और फ्रेम में काम करती है। अब मुझे बताइए यहाँ लेयर में डिवाइड करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। कोई भी प्रॉब्लम देखिए आप बहुत बड़ी होती है, उस प्रॉब्लम को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में बांट दें तो वो एक प्रकार से सरल हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो OSI मॉडल है या TCP मॉडल है, इसको क्या किया गया है, लेयर में डिवाइड किया गया। अब मुझे बताइए, जैसे मान लो आपको रोटी पकाना है, तो रोटी पकाना तो क्या होगा, पहले तो आपको गेहूँ को जो है पिसा कर लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको जो है आटा मलना पड़ेगा, फिर उसके बाद आटा मलने के बाद उसके जो है छोटे छोटे भाग बनाकर रोटी को बेलना पड़ेगा, उसके बाद जो है सेकना पड़ेगा, और सेकने के बाद आप उसको खाना पड़ेगा। क्या डायरेक्टली खा सकते? नहीं। सिंपल सी बात है, आप कोई भी स्टेप की अगर बात करें, कोई भी काम की, तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो उन्हीं को अगर देखें तो अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। इन स्टेप्स को क्या कर दिया गया, अलग अलग भागों में, और हर एक स्टेप के लिए आपको एक काम दे दिया गया है, मतलब एक जिम्मेदारी दे दी गई एक पर्टिकुलर लेयर को। तो उसी के कारण यहाँ पे लेयर में डिवाइड किया गया। जैसे मान लो एप्लीकेशन लेयर, तो एप्लीकेशन लेयर को एक निश्चित जिम्मेदारी सौंप दी गई, प्रेजेंटेशन को अलग जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बोल सकते हैं, सेशन लेयर को अलग, ट्रांसपोर्ट लेयर को अलग, नेटवर्क लेयर को अलग, डेटा लिंक को अलग, और फिजिकल को। जैसे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन को अलग जिम्मेदारी क्या सौंपी गई, डेटा पे काम करेंगे ये। आगे हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से सीक्वेंस जो होता है, इन्हें लेयर बोलते हैं, और लेयर का कलेक्शन ही यहाँ पे कहलाता है OSI मॉडल या फिर TCP मॉडल। 2 प्रकार के मॉडल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डेटा के बाद जो है सेगमेंट में उसको बदला जाता है, यानी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सेगमेंट में, वो बड़े सेगमेंट जो होते हैं वो पैकेट्स में बदले जाते हैं। पैकेट्स आपस में जो है आगे भेजे नहीं जा सकते, डेटा लिंक के माध्यम से फ्रेम में कन्वर्ट किया जाता है, और फ्रेम को बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर नेटवर्क मीडिया के द्वारा आगे इसको कन्वर्ट किया जाता है। और हर एक लेयर अपने आप में कुछ प्रोटोकॉल को जो है कंप्लीट रूप से अपने पास रखती है, यानी कि नियम जो रहते हैं हमारे रूल्स, उनके कलेक्शन को यहाँ पर रखती है। जैसे यहाँ फिजिकल जो है, फिजिकल डिवाइस या फिजिकल लेयर जो है फिजिकल मीडिया पे काम करती है। जैसे कि देखिए आप RS-232 UTP केबल है, ये देखिए केबल पे काम करती है। डेटा लिंक लेयर ईथरनेट पे काम करती है। नेटवर्क इस प्रकार से देखिए IPv4 और IPv6, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम विस्तार से। TCP UDP में काम करती है कौन, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आगे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार TCP/IP मॉडल की जो लेयर है वो भी यहाँ पे इन्हीं प्रोटोकॉल पर वर्क करती है। जैसे एप्लीकेशन लेयर जो है इन सभी पे काम करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर फिर से वही बात होगी, TCP UDP। इंटरनेट आपका इसी पे काम करता है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस या नेटवर्क एक्सेस लेयर आपकी ईथरनेट और बाकी फिजिकल मीडिया पर काम करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो किस प्रकार से होता है। तो एक स्टैंडर्ड है, इन स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये देखिए डेटा कम्युनिकेशन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, डेटा कम्युनिकेशन के लिए क्या किया गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सिस्टमैटिक रूप से एक अप्रोच की ज़रूरत थी, ठीक है। तो क्या किया गया, इसी अप्रोच को इनेबल कौन करता है, ये OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल करते हैं, जिससे कि डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेट किया जाता है। कैसे, इफिशिएंट और ऑर्डर्ड क्रम में। इफिशिएंट मतलब भरोसेमंद होना चाहिए, दूसरा ऑर्डर्ड मतलब एक क्रमानुसार पाथ होना चाहिए। और इसी के कारण यहाँ पे कंप्यूटर मॉडल को इजाद किया गया, ठीक है, यानी कि बनाया गया, जो क्या करते हैं, अपने आप में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये इस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन को सेंडर से रिसीवर के द्वारा, और यहाँ पे स्मूथ मैनर में रिस्पेक्टिवली ये जो है डेटा को ट्रांसमिट करते हैं।
तो यहाँ पे हमने देखे OSI मॉडल और TCP मॉडल। बेसिक रूप से हमने यहाँ पे जाने, आपको विस्तार से आगे की क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नोट्स के लिए आप जो है जो PDF है नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।